नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो रहेगा दीपावली के उत्सव के लिए। जैसे हम सबको पता है, दीपावली कोई एक दिन का त्यौहार नहीं है, ये बहुत सारे त्योहारों का मिला जुला एक बड़ा सा एक उत्सव है। तो आइए चलिए देखते हैं दीपावली के अलग अलग पर्व में क्या क्या महत्व है और किस तरह से इसको मनाया जाए। दीपावली जो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, वो त्यौहार जो खुशियों का है, आनंद का है, उमंग का है, उत्सव का है। इस तरह से ये सारे दिन जो है, जो दीपावली का लोग पूरे बरस तक इंतज़ार करते हैं और फिर दीपावली के दिन खुशियाँ ही खुशियाँ मनाते हैं। पहले तो बात और माहौल अलग थे, अब फिर भी लोग अपनी तरह से मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार एकादशी से प्रारंभ होता है, पर इसका महत्व शुरू होता है वाघ बारस से। यह वाघ बारस कहने के लिए वाघ बारस है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो संस्कृत उच्चारण है वो है वाक बारस। वाक का मतलब होता है वाक विद्या, मतलब कि बोलने की कला। जो भी इस क्षेत्र में जो बोल के अपना कार्य करते हैं, जैसे लीडर है, पॉलिटिशियन है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, मार्केटिंग वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, टीम लीडर है, ऐसे ऑरेटर है, गुरु है, प्रवचनकार है, व्याख्यानकार है, कथाकार है, ये सभी के लिए अपनी वाक, या आप सोचिए कि जो कलाकार है, मिमिक्री आर्टिस्ट है, या संगीत या गाने वाले व्यक्ति है, ऐसे सभी लोग जो अपने गले का, कंठ का उपयोग करते, अपनी वाक, अपनी बोली से अपना धन उपार्जित करते या अपना कार्य करते, उन सभी के लिए ये वाक बारस है, वो महत्वपूर्ण है। ये वाक बारस है 28 अक्टूबर को, सोमवार 28 अक्टूबर को वाक बारस है। और यह आपको समय मिलेगा 12 बजे से लेकर 12:45, जो मध्याह्न समय होता है। वैसे बहुत सारे लोग गोधूलिक काल भी लेते, पर ये जो अभिजीत मुहूर्त है, अब मध्याह्न काल है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। इस समय पे आपको करना क्या है कि देवी सरस्वती की उपासना करनी है, माता सरस्वती की उपासना करनी है, माता गायत्री की उपासना आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वाक खुल जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बोलना नहीं शुरू कर सकते, उनको भी आप बुलाइए, उनके कान में भी ये मंत्र का उच्चारण करें, ताकि उनकी जो वाक शक्ति है वो खिले। जो भी बोलने में दिक्कत है, बोलने वाले हैं, बोलने से ही आजीविका है, उन सभी के लिए ये वाक बारस बहुत महत्वपूर्ण है। दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:45 तक आप गायत्री मंत्र का मंत्र करें या सरस्वती देवी का उपासना करें। ओम ऐं नमः, यह मंत्र है उनका बीज मंत्र, इसकी आप उपासना कर सकते हैं। वाक बारस ये आपको विद्या प्राप्ति का भी एक अवसर मिलता है सरस्वती माता द्वारा। इसके बाद आता है धनतेरस। वैसे धनतेरस, अगर धन ऐसा सुन भी ले तो लोग उसका मतलब निकालते हैं पैसा, समृद्धि, वेल्थ। ये धन नहीं है, यहाँ पे धन का मतलब है धन्वंतरी, क्योंकि इसी दिन देवता जो धन्वंतरी देव है वो प्रकट हुए थे। जब ये समुद्र मंथन हुए थे तो बहुत सारे पदार्थ उसमें से निकले थे, इसमें देव धन्वंतरी जो अमृत कलश लेके निकले थे। यह अमृत कलश ही है जो पाने के लिए देवता, क्योंकि ये देवताओं को ही मिला था, वो दानव भी इसके पीछे पड़े थे, जिसमें से एक राहु था, जो सबको पता है कि वो पीने गया पर उसकी गर्दन काट ली गई और वो अतृप्त रहा। ठीक है, ये देवता धन्वंतरी, जो हम आयुर्वेद के प्रणेता मानते हैं, हमारी आयुर्वेद जो पद्धति है बहुत वर्षों पूर्व है। ये आयुर्वेद के द्वारा हमें स्वस्थ कैसा रखा जाए, हम प्रकृति के नियम पे चल के किस तरह से स्वस्थ रह सकते, वो जानकारी हमें भगवान धन्वंतरी ने दी थी। तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी स्वास्थ्य के लिए, आज तो देखिए कि हेल्थ इज़ ओनली वेल्थ।
सो इसलिए स्वास्थ्य के लिए जो कोई भी बीमार है या बीमार नहीं होना चाहते, स्वस्थ रहना चाहते, उन सभी के लिए ये दिन है 29 अक्टूबर, मंगलवार 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे आपका धनतेरस प्रारंभ हो रही है। यह आपको सुबह मुहूर्त मिलेगा 10:32 से लेके 1:50। यह समय है मतलब कि 10:32 से लेके 13:49। यह आपको समय मिल रहा है चल, लाभ, अमृत का। ये 3 चौघड़िया है, जिसमें से चल आपको मैंने बताया 10:30 से लेके दोपहर तक का है। उसके बाद शुभ का जो चौघड़िया है वो आपको मिलेगा 3:15 से लेके 4:40, जो शुभ चौघड़िया है, राइट। सो यह समय है जो चल, लाभ, अमृत चूक गए तो उनके लिए शुभ चौघड़िया वापस आ रहा है 3:15, मतलब 15:15 से लेके 16:40, ये शुभ है। उस समय पे भी आप धन की पूजा करें, अपने स्वास्थ्य की पूजा करें। आपके वहाँ मेडिक्लेम है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसकी पूजा करें, क्योंकि वही आपको आगे चल के काम आएगा। और लाभ चौघड़िया है 7:40 शाम को से लेके 9:15, वो लाभ है। ज़्यादातर लोग लाभ में ही पूजा करते हैं, तो लाभ चौघड़िया जो है वो भी है आपको सुबह भी मिल रहा है आपको 12 बजे, और दोपहर को भी मिल रहा है, शाम को भी मिल रहा है 7 बज के, मतलब कि 19:40 से लेके 21:15 शाम तक के। यह धनतेरस आपकी 30 तारीख को भी, बुधवार को 30 तारीख को भी रहने वाली है 1:14 तक। परंतु ये सारे उत्सव हैं वो संध्या के हैं। कहते कि संध्या समय में जब देवता विचरण करते हैं तब हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो ये धनतेरस का भी जो भी हम पूजा पाठ उपासना करेंगे वो संध्या के समय में या अगले दिन करेंगे, क्योंकि दूसरे दिन संध्या के पहले दोपहर को 1 बजे ही, 1-1:15 बजे तृतीया त्रयोदशी मतलब तेरस की तिथि पूर्ण हो रही है। ये विजया तिथि होती है। इसके बाद का दिन आता है, क्योंकि इस दिन हम धन्वंतरी देव की उपासना करेंगे स्वास्थ्य के लिए। पहले हमने सरस्वती गायत्री देवी का उपासना किया, अब हमें शक्ति चाहिए, तो हम काली चौदस में माता काली की उपासना करेंगे। 10 महाविद्या में श्रेष्ठ देवी कही गई है माता काली, महाकाली या माता काली, जो रुद्र रूप में रहती है। तो काली की उपासना, जो शक्ति की उपासना भी कही जाती है, वो करने वाले हैं 30 अक्टूबर को, बुधवार 30 अक्टूबर को 1:15 से काली चौदस प्रारंभ हो रही है। और अगले दिन गुरुवार को 31 अक्टूबर को दोपहर को 3:52, मतलब कि तकरीबन 4 बजे तक काली चौदस है। अब ये काली चौदस है, उसमें भी रात्रि का ही महत्व है। देवी जो उपासना करते, काली की उपासना करते, काली का मतलब ही होता है काल, रात्र, अंधकार। सो ये अंधकार में से शक्ति प्रदान करने वाली देवी है। इसमें आप संध्या काल में उसकी उपासना कर सकते। एक समय मिलेगा आपको गौधुलिक काल, जो सूर्यास्त से 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद का समय है, 24 मिनट का। उस समय पे आप पूजा करेंगे, या मध्य रात्रि, रात को 12 बजे भी आप माता काली की उपासना कर सकते हैं, उसका मंत्र कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे जाहिर में नहीं कह सकता। सो जो भी शक्ति का मंत्र है, जो 10 महाविद्या की छिन्नमस्ता है, तारा देवी है, बगलामुखी है, काली है, चंडी है, ये सभी की जो भी काली के उपासक या तो शक्ति के उपासक है, वो इस दिन पूजा करेंगे। आपको शक्ति जी हर एक मौके पे चाहिए। इसके बाद मुख्य त्यौहार आता है, जो दीपावली या उत्साह का प्रसंग कहा जाता है, मुख्य पर्व दीपावली। अब ये दीपावली हम मनाएंगे 31 अक्टूबर को। भले सुबह काली चौदस है, चतुर्दशी है, पर 31 अक्टूबर को ही निशीत काल प्रदोष युक्त अमावस्या है। देखिए, अमावस्या, प्रदोष काल, निशीत काल, स्वाति नक्षत्र और प्रीति योग, ये सारे संयोजन है जिसमें भगवान श्री महावीर का मोक्ष हुआ था, जिस समय पे उनका निर्वाण हुआ था। सो इसलिए भी जैन लोग भी इस दिन पे अच्छी पूजा पाठ साधना करते हैं। तो दीपावली का पर्व हम मनाएंगे 31 अक्टूबर को, गुरुवार के दिन। इस समय पे जैसे मैंने कहा कि 3:52 से अमावस्या प्रारंभ हो जाती है। तो संध्या काल पे 16:40, मतलब कि 4:40 से लेके 9:14 पे
जो शुभ मुहूर्त है, शुभ, अमृत और चल, ये तीनों एक साथ आपको चलेंगे। 4:40 से लेकर रात को 9:15 तक आपको यह मुहूर्त चलेंगे। इसमें आप महालक्ष्मी की पूजा करें। देखिए, धनतेरस को लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी देवी आइए और विराजिए। जब महालक्ष्मी आती है, जैसे आपने देखा होगा, एक खड़ी होती है देवी जिसके हाथ में से पैसे सिक्के वगैरह जाते रहते हैं, वो लक्ष्मी जी का अवतार है, जो चल लक्ष्मी का प्रतीक है। मतलब कि जो हम रोज़मर्रा में खर्च कर देते, पर जो हम बचत करते हैं, भविष्य की योजनाएं करते हैं, ये महालक्ष्मी होती है जो स्थिर है, जो बैठे हुए। तो ऐसे स्थिर और बैठी हुई महालक्ष्मी का हम पूजा करेंगे ये 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन। संध्या में 4:40 से 9:15 के बीच में आप शुभ अमृत चल के चौगड़िया में आप पूजा कर सकते हैं। या फिर बहुतों को निशित काल युक्त चाहिए, तो निशित काल युक्त, प्रदोष युक्त अमावस्या जो है वो रात को 11:57 से लेकर 12:48 तक है। यह जो आपको मुहूर्त मिलेगा 50 मिनट का, रात को 11:57 से लेकर रात्रि को 12:24, ये निशित काल अमावस्या है, श्रेष्ठ दिन है, श्रेष्ठ समय और मुहूर्त है, जिस समय पे भी आप अपने महालक्ष्मी की, शारदा देवी की, झूलेलाल की, दरियालाल की, जो भी जिस प्रकार का आपका व्यापार व्यवसाय है, उसके देवता की, अधिष्ट देवता की आप पूजा कर सकते हैं। तो यह आपको कार्य करना है 31 अक्टूबर। हालांकि 1 नवंबर को भी संध्या 6 बजे तक, 6 सवा 6 तक आपकी अमावस्या रहने वाली है, पर वो निश्चित काल और प्रदोष युक्त नहीं होने पे शास्त्रोक्त रूप से दीपावली की उपासना, पूजा, शांति जो भी होगी वो हम 31 अक्टूबर को ही करेंगे, गुरुवार के दिन। 1 अक्टूबर को भी, 1 नवंबर को भी आप कर सकते हैं, पर वो अमावस्या है मात्र। बाकी जो प्रदोष युक्त, निश्चित काल युक्त वगैरह होता है वो नहीं है उसमें बल, इसलिए नहीं कर सकते। बाकी जिनको भी सुबह करना है वो सुबह के समय पे कर सकते हैं, पूजा पाठ उपासना। इसके बाद पर्व आता है नूतन वर्ष। जैसे 1 जनवरी को हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, 2 नवंबर को हम शुभ वर्ष कहते हैं, क्योंकि उस दिन से हमारा नया वर्ष, नया पर्व प्रारंभ होता है। तो 2 नवंबर का दिन है, क्योंकि 1 तारीख को धोखा है, कुछ भी नहीं है, आधी अमावस्या आधा नया वर्ष है, तो उस दिन हम कुछ नहीं करेंगे। 2 तारीख को, 2 नवंबर को शनिवार के दिन नया वर्ष है। नए वर्ष, नए पर्व, नया उजास हमारे जीवन में लाना है। बहुत से लोग उस दिन मिति डालते हैं, मतलब कि नया व्यापार चालू करते हैं, तो उसके लिए मुहूर्त है सुबह 8:10 से लेकर 9:30। उस समय पे आपको कोई भी आपका जो आपने अगले दिन पूजा की, इसमें कोई भी लिखना है, सौदा करना है, कोई सेल परचेज वगैरह करना है, तो उसका मुहूर्त करने का ये समय होता है। मिति डालना मतलब कि नया व्यापार आरंभ करना, क्योंकि पिछला अकाउंट तो आपने अगले दिन, अमावस्या के दिन खत्म कर दिया है। तो अब से नए वर्ष की शुरुआत जो होती है, वो नए वर्ष की शुरुआत हम करेंगे 2 नवंबर को। 2 नवंबर को नया वर्ष है, और नए वर्ष से हम अपने हिंदू अपना व्यापार व्यवसाय वगैरह आरंभ करते हैं। 3 नवंबर को है भाई दूज। ये हिंदुओं में बड़ा, और ख़ास करके गुजराती और महाराष्ट्रियन में ये बड़ा उत्सव होता है। इसको यम द्वितीया भी कहते हैं, यम दूज बोलते हैं या भाव दूज बोलते हैं। भाई बीज, भाव दूज या यम द्वितीया कहते हैं। ये यम और इसकी कहानी है जो यहाँ पे उचित नहीं है कहनी, पर ये भाई बीज का दिन भाई बहनों के लिए बड़ा उत्सव होता है। जैसे रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, उसको राखी, रक्षा बंधन देती है, रक्षा का बंधन करती है, वैसे ही महत्वपूर्ण ये दिन है जिस दिन भी भाई बहन मिलते हैं और एक दूसरे की स्वस्थता और लंबे आयुष्य की कामना करते। तो यह भी भाई दूज है, वो भी बड़ा उत्सव वाला दिन है। पूर्ण दिन उस दिन द्वितीय तिथिया है, बीज है, और उस दिन आप पूरे दिन मिले, खाए पिए, संग रहे। फिर है इससे दीपावली के पर्व का आखिरी एक बड़ा उत्सव रह जाता है, वो है 6 नवंबर को, बुधवार 6 नवंबर के दिन है लाभ पंचमी। इसको भी लाभ के माध्यम से लोग समझते कि पैसे का, ये लाभ पंचमी के साथ साथ ज्ञान पंचमी है। ज्ञान को ऊर्जित करने का ये सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। जैसे हमने वाक बारस की बात की कि उस दिन से आपको अपनी वाक विद्या, अपनी बोली को
सचोट करना है, तेज करना है, तो वहाँ से आरंभ करना है। और इस दिन ज्ञान पंचमी आपके ज्ञान में वृद्धि करने का ये श्रेष्ठ दिन होता है। छोटे बच्चे जिनको अभ्यास शुरू करना है, बच्चे जो पढ़ नहीं रहे उसको इस मुहूर्त में ज़रूर पढ़ा है, कोई एक पैराग्राफ लिखा है, एक सवाल जवाब लिखा है, और फिर देखिए उसकी मेमोरी कितनी बढ़ती है। तो यह दिन भी ऐसा है कि उसको यहाँ पे तिलक किया जाए, या ब्रह्म चक्र में भी आप उसको तिलक कर सकते हैं और उससे मंत्र करवा सकते हैं। सरस्वती मंत्र आप इस दिन भी कर सकते हैं, माता सरस्वती का ओम ऐं नमः का मंत्र कर सकते हैं। लाभ पंचमी में ज़्यादातर जो व्यापारी होते हैं गुजरात की ओर के, वो इस दिन से अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं, क्योंकि पंचमी पूर्णा तिथि है। परिपूर्ण करने के लिए, कार्य परिपूर्ण करने के लिए ये श्रेष्ठ दिन होता है। सो लाभ पंचमी बुधवार 6 नवंबर को है। इस दिन सुबह का समय रहेगा 6:45 से लेकर 9:32। यह समय भी आपके लिए उचित है, या तो फिर 10:55 से लेके जो शुभ है वो है 12:22 तक। सो या तो आप 6:45 सुबह सुबह ही और से लेकर 9:32 तक कोई पूजा पाठ, शांति, उपासना, या बहुत सारे लोग भोजपत्र पे यंत्र बनाते, भोजपत्र पे मंत्र बना के, अगर बच्चा बहुत छोटा है, बोलने लायक नहीं है, तो भोजपत्र पे अष्टगंध से आप ओम ऐं नमः लिखे, उसको मोड़े, उसको चांदी के तावीज़ में डाल के बच्चों को पहनाए, उससे भी उसको लाभ होगा। या उस दिन पानी में उंगली रखी, ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड की फिंगर है उसको पानी के कप में या गिलास में रखना है, और दूसरे हाथ से आप माला गिने, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। जो छोटे बच्चे हैं वो पानी अभिमंत्रित करके वो पानी उन्हें पिलाइए, उससे भी उनकी विद्या में वृद्धि होगी। तो विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाने के लिए ये सबसे उचित दिन होता है। सो लाभ पंचमी या ज्ञान पंचमी हमारी 6 नवंबर को है, जिससे कि दीपावली के मुख्य पर्व यहाँ पे पूर्ण होते। तो इस तरह से दीपावली का उत्सव, उसका महत्व, हर एक पर्व में क्या विशेषता है वो हमने सब जानी, और उसी के हिसाब से आप अगर कोई उत्सव को मनाएंगे तो आपको अधिक से अधिक फल मिलेगा। किसी के कहने पे उससे ज़्यादा अपने आप में समझने पे जब समझ आती है तो उसका महत्व अलग ही हो जाता है। तो यही प्रयास मैंने किया, आप सभी को ये सारे जो हमारे हिंदू के त्यौहार हैं उसके मुख्य मुख्य जो त्यौहार है उसकी जानकारी दी, और उस समय पे उस दिन उस समय पे वो क्रिया करने पे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, आप स्वस्थ रहे, धन की प्राप्ति हो, और आपके जीवन में कम से कम कष्ट हो, उसी आशा और कामना के साथ यह वीडियो मैंने बनाया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और आप इस तरह से अपने आप को भी अपने जीवन में परिवर्तन लाए और अन्य को भी इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित करें। सो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए ये आने वाला वर्ष अति महत्वपूर्ण, अति इच्छा पूर्ति का बना रहे, और आपको जो भी कामना है वो आपकी कामना पूर्ण हो। सो हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, या तो कहेंगे शुभ दीपावली और नए वर्ष की शुभकामनाएं। सो अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, मार्गदर्शन, कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक में DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता के नाम से भी जो पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और मेरी इस चैनल को DM एस्ट्रोलॉजी हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यही वीडियो अंग्रेजी में सुनने के लिए मेरी मूल चैनल DM एस्ट्रोलॉजी में भी आप पा सकते हैं। सो धन्यवाद, आभार, और आगे फिर वापस से मिलेंगे इसी आशा कामना के साथ। नमस्कार।